हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मैं बताया था, फ्रिक्शन दो तरीके का होता है आपका, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका काइनेमेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब कि अगर बॉडी रुकी हुई है, अगर मान के चलो कि आपका यहाँ पे रेस्ट पे है आपका, तो फोर्स लगाने के बावजूद भी इसके अंदर कोई आपका मोशन नहीं आ रहा है, तो इट मीन से आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जस्ट आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपका आगे, इसके आगे क्या बताया था, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, जो आपका मोशन करने के समय आपका जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, फर्स्ट आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये लॉ होता है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, लिख लो अगर लिखना है तो, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें फर्स्ट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट है आपका, ये लिखो यहाँ पे, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के जगह पे यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है आपका, तो फर्स्ट है नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। सेकेंड है आपका कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड कांस्टेंट वैल्यू। आपका ऑब्वियस ही बात है कि आपका मोशन का क्या है, फ्रिक्शन अपोज करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बोलते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। किस एरिया पे आपका कांटेक्ट होता है उससे हमको मतलब नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस कांटेक्ट पे मतलब होता है कि कौन सा आपका सरफेस कांटेक्ट में है आपका बॉडी के अंदर, तो आपका होता है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब फ्रिक्शन फोर्स नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, ठीक है। और मैं क्या बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, 3 बता दिया था। और चौथा होता है कि आपका एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होता है आपका, ये रिएक्शन हो गया, ये आपका एफ के बोल देता हूँ, अगर मोशन करता है तो आपका एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या रेडियस मत बोलना यहाँ पे, आर क्या है आपका, रिएक्शन है आपका, रिएक्शन फोर्स है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये इसको कांस्टेंट वैल्यू हटाएंगे तो ये आता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। अब म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दे रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ के बाई आर। इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आया समझ में, एफ के बाई आर। यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू हटाते हैं तो एक ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको मैं बोल देता हूँ म्यू के क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपके कांस्टेंट वैल्यू है, जब आपका बॉडी मोशन में होगा उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये म्यू के हो गया, अब म्यू के का रेशियो क्या हो गया, एफ के अपॉन आर। एफ के क्या है, कोफिशिएंट, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, और आर क्या है आपका, रिएक्शन है आपका। तो मैं डिफिनेशन तो बना सकता हूँ ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन
स्टैटिक्स आ गया समझ में, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आ गया एंगल फ्रिक्शन। अब ये एंगल क्या होता है, डिफिनीशन देख लेते हैं। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका रिएक्शन हो गया, आपका नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलता था मैंने। यहाँ पे अगर मैं फोर्स को धक्का लगा करके, यहाँ पे ये बॉडी को मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो फोर्स किधर लग रहा है आपका, इधर लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, अगर मोशन इधर करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जस्ट मोशन का अपोज करता है, तो ये आपका Fx मैक्स इधर लगेगा आपका। अब क्या बोल रहा है, द एंगल विच द रिजल्टेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपका ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में जो एंगल बनता है आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ यहाँ पे, और ये रिएक्शन हो गया। इनके बीच में जो एंगल थीटा बनना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पे, तो Fx क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो Fx मैक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, इतना अपॉन इतना होगा। ये क्या है आपका, रिएक्शन फोर्स है। ये क्या आपका, फ्रिक्शन, काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका। तो Fx मैक्स अपॉन आर हो गया, इसका इक्वल टू Fx इक्वल टू टेन थीटा आर होता है। अब यहाँ पे आपका कि टेन थीटा के वैल्यू आपका म्यू एस के इक्वल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे तो ये हो गया Fx मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके आगे है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एक टर्म्स आता है एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज क्या होता है आपका, एंगल ऑफ रिपोज वो आपका मिनिमम एंगल जस्ट आपका स्लाइड होने लगता है। कैसे हम लोग बोलेंगे कि आपका वो मिनिमम एंगल जहाँ पे आपका बॉडी स्लाइड करने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये बॉडी है आपकी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है आपका, ये बॉडी है आपकी, मास आपका कैपिटल M है आपका, इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, जी इधर mg इधर लगेगा आपका, कैपिटल M, ये क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा। अब देखो यहाँ पे मोशन इधर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपका किधर लगेगा, इधर लगेगा आपका। तो वो आपका फ्रिक्शन फोर्स ठीक है, जस्ट आपका स्लाइड होने लगता है। इट मीन्स आपका वो मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल आपका जस्ट आपका स्लाइड होने लगता है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाओ, एंगल और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते देखो यहाँ पे ये सरकना शुरू हो जाता है आपका। तो वो मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन लिखो आप लोग, इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल that an inclined plane mixed with the horizontal, mixed with the horizontal, मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। आपका वो मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी आपका स्लाइड होने लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, जो एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। फ्रिक्शन में एक आपका आगे पढ़ोगे तो एक स्लाइडिंग होता है, एक रोलिंग होता है आपका।
स्लाइडिंग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका एक बॉडी आपका स्मूथ है और यहाँ पे दूसरी बॉडी रखी हुई है, ठीक है। एक बड़ा सा बॉडी ले लो यहाँ पे, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है आपका, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है आपका, उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे पे स्लाइड कर रही है, जैसे कि मेरे हाथ पे ये डस्टर क्या कर रहा है आपका, स्लाइड कर रहा है आपका, तो यहाँ पे बोलेंगे जो फ्रिक्शन, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अब आ जाओ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, जैसे कि आपका सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे आपका देखो यहाँ पे ये बॉडी है आपका, ये आपका घूम रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या आता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है यहाँ पे। रोलिंग में क्या होता है आपका, पॉइंट कांटेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पूरा सरफेस कांटेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। यहाँ लिख लो सरफेस कांटेक्ट, और यहाँ होता है पॉइंट कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट क्योंकि आपका एक पॉइंट टच करता है आपका, ठीक है, इसको पॉइंट कांटेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा आपका। अब बताओ कि आपका किस में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपका पूरा सरफेस आ रहा है आपका, इट मीन्स यहाँ पे देखो ना कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है आपका। तो इसलिए जो आपका जो व्हीकल्स होता है, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, उसमें जो हम लोग बियरिंग यूज़ करते हैं, बियरिंग यूज होता है, वो आपका रोलिंग बियरिंग यूज़ करते हैं। बियरिंग जो होता है आपका वो रोलिंग बियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आपका कम लगता है, इसलिए हम लोग रोलिंग यूज़ करते हैं। वो आपका क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग देखो ना यहाँ पे कि हैवी से हैवी आपका जो वेट होता है, हम लोग लिफ्ट के थ्रू आपका क्या करते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आपका रोलिंग होता है आपका, ये आपका व्हील होता है, जैसे लिफ्ट की स्पेस पे काम करता है आपका। यहाँ पे एक लगा होता है पुली टाइप का, और यहाँ पे आपका घूमता रहता है आपका, ठीक है, ये रोल करता रहता है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। उसी को मैं घसीट के ले जाऊँगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों यूज़ करते हैं? रोलिंग, कोई भी आपका बॉडी रोल क्यों करता है, रोल करने से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और स्लाइड करने पे आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कौन सा प्रीफर करते हैं, रोलिंग करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। रोलिंग मतलब क्या, रोल आपका यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये फ्रिक्शन के पार्ट हो गए। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन भी है आपका, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो कंबाइन कर लिया यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये बताओ कि ये आपका एक प्लेन है आपका, प्लेन है आपका। अब इस पे क्या है कि एक ट्रॉली है आपका, जिसका वेट है, वेट मतलब जिसका मास है 20 kg का है आपका। जिससे आपका एक टेंशन से, मतलब एक स्ट्रिंग से एक 3 kg का मास यहाँ पे लटका हुआ आपका हैंग हो रहा है, और यहाँ पे बीच में मीडिएटर फॉर्म में यहाँ पे पुली लगाया जा रहा है आपका। मैं अभी बताया था पुली क्यों लगाता है, क्योंकि आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है आपका यहाँ पे, तो आपका फ्रिक्शन कम लगता है। इट मीन्स ईजी वे में हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी को, दूसरे जगह पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि सिंगल स्ट्रिंग है, तो मैंने बताया था सिंगल स्ट्रिंग में क्या होता है आपका, एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन लगेगा, वही टेंशन यहाँ भी होगा, वही टेंशन यहाँ भी होगा। क्योंकि आपका मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि जो स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका सेम होता है, ठीक है। तो जो टेंशन यहाँ भी होगा वही टेंशन यहाँ 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 सब जगह टेंशन आपका सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग से आपका ये भी वेट लटका हुआ है और आपका ये भी वेट लटका हुआ है। यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे FBD बनाएंगे, किसके लिए? 3 kg के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका 30 न्यूटन नीचे लगेगा आपका डाउनवर्ड में,
ठीक है। आपका टेंशन ऊपर लगेगा, आपका एक्सेलरेशन भी आपका इधर ही आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्री बॉडी डायग्राम तो ये हो गया 3 kg का। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम 20 kg की बनाऊँ, यहाँ पे ट्रॉली का कितना होगा, ट्रॉली आपका देखो यहाँ पे 200 न्यूटन हो जाएगा। रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा आपका, टेंशन इधर लग रहा है आपका, और फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ पे इधर लग रहा है, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन यही हो रहा है आपका। देखो नेट फोर्स बैलेंस कर दो, एम ए की इक्वल कर दो यहाँ पे, तो टी माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू ए हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब एफ के क्या होता है आपका, एफ के इक्वल टू होता है आपका म्यू के इंटू आर, यही फॉर्मूला बताया था आपको। ये क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ के और आपका म्यू के वैल्यू क्या है आपका 0.04 इंटू आपका कितना हो जाएगा 20। आर के क्या है आपका, आर की वैल्यू क्या है आपका, आर की वैल्यू यहाँ पे 200 न्यूटन है, तो 200 कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एफ के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 न्यूटन, यही होगा आपका 8 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो t माइनस 8 इक्वल टू 20a, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को मैं सॉल्व कर सकता हूँ इजी वे में। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया आपका 30t 3a और t माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20a, यही होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका 30 माइनस 8 22, ये कितना हो जाएगा 23 बाई ए का वैल्यू कितना है आपका 22 बाई 23 हो गया आपका, ठीक है। यही आंसर आ रहा है क्या आपका 22 बाई 23 हो गया। अब ये ए की वैल्यू हम कोई भी आपका इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका टी की वैल्यू आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। अब ए के वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में रखो, तो टी माइनस टी 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 22 बाई 23 हो गया आपका, तो 30 माइनस 66 23 इक्वल टू टी हो गया। यहाँ से टी को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 27.12 न्यूटन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा हैंडल करते हैं, इसमें फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, एक्सेलरेशन हो, वो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है।